कम क्वांटिटी लगाया हमने, ठीक है। आप उसके साथ बॉक्स बनाइए। A few moments later. राधे राधे सभी साथियों को। राधा रानी यूट्यूब चैनल, राधा रानी कॉस्मेटिक्स मथुरा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं D10 पैक, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा टैनिंग हो जाती है फेस पे या चेहरा जल जाता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें D10 की नीड होती है, स्क्रब यूज़ होती है। मैं दिखा आपको स्क्रब और दोनों रहा हूँ, बट मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम D10 को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमारे पास आएंगे, ठीक है। ये आपका कैफीन का फेस पैक है, ये नेचर्स का D10 है, ये आपका बायोटेक का D10 होगा। मेरे हाथ में O3 लगा हुआ है, O3 का स्क्रब होगा ये D10 वाला। देन ये 15-15 रुपये के जो पाउच आते हैं एवरेज के मास्क वाले, ये भी होंगे, ठीक है जी। उसके बाद रागा का D10 बहुत रनिंग वाला प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और एक ये चारकोल पीलो मास्क जो टैनिंग सारी हटाएगा हमारी। तो देखते हैं कैसे हमें यूज़ करना है। और सबसे पहले हमारे पास एक गुलाब जल होना चाहिए, वो उसकी मस्ट नीड होगी। तो एक बार देख लेते हैं पहले हम। सबसे पहले स्टेप क्या करने होते हैं, मेनली तो सबसे पहले आता है, तीनों स्टेप साथ साथ चलते हैं। स्क्रब हुआ, पीलो मास्क हुआ, और देन हमारा D10 हुआ। D10 ये पकड़, चलो मैं ये ले लेता हूँ। ये तीनों स्टेप हमारे बार बार साथ साथ चलते हैं, एक देन दूसरा फिर तीसरा, 1 2 और 3, ठीक है जी। तो पहले नंबर पे हमें ये करना है, और सबसे आखिरी स्टेप हमारा D10 होना चाहिए, ध्यान रखना। और D10 जब हो जाए तो उसके बाद हमें साबुन या फेस वॉश फेस पे यूज़ नहीं करने, कम से कम 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए फेस पे यूज़ नहीं करने। और आप करते हो तो इस D10 को करने का कोई आपको मतलब नहीं रह जाएगा। तो आइए जल्दी की शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले यूज़ करके दिखाते हैं आपको स्क्रब। इसको मैं काट ले रहा हूँ थोड़ा सा, पहले यूज़ करके दिखाता हूँ। शॉप पर बैठा हुआ कोई अगर आएगा तो टावल मेरे पास में रखिए, तो पहुँच के मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम स्क्रब पे आ जाते हैं। ये स्क्रब ले लिया मैंने, और सबसे पहले हम मारेंगे फेस पे गुलाब जल। सफिशिएंट मात्रा में गुलाब जल होना चाहिए अपने पास, ठीक है जी। स्क्रब लगा लेते हैं, जितना हमारा पाउच में निकलेगा सारा स्क्रब हम ले लेंगे अपने फेस पे करने के लिए। अपने हाथों को थोड़ा हल्का गीला, इस तरीके से हमें स्क्रब की मसाज करनी है, ठीक है जी। जितनी देर हम मसाज कर पाएँ, कम से कम 10 मिनट, 7 से 8 मिनट तो होनी चाहिए। और जिसके पिंपल हों इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना ये स्क्रब, ठीक है। जब लगे कि हाँ सूख गया है मान लो फेस पे स्क्रब, तो इस पर और मारो, एक बार यूज़ कर लो, ठीक है। इस तरीके से हमें यूज़ करना है। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, एक कैप्सूल इसमें से निकालना है हमको, और स्क्रब में अंदर मिला के उसकी मसाज करनी है। मैंने स्क्रब में ये विटामिन ई कैप्सूल मिला लिए, उसकी मैं मसाज कर रहा हूँ। और लगभग मेरी 7-8 मिनट होने के बाद ये मसाज हो ली है। तो उसके बाद देखते हैं पहले क्या है, इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा। मैं ये O3 का D10 स्क्रब आ रहा होगा अभी। 7 से 8 मिनट होने के बाद मैं इसको पानी से वॉश कर दूँ या फिर टॉवल से पोंछ दो। विटामिन ई का 2-3 रुपये कैप्सूल आता है, 5 रुपये के 2 आते हैं फेस वाले, वो जरूर यूज़ करना स्क्रब के साथ, ठीक है। सारी टैनिंग आपकी हट जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार पीलो मास्क की। ये दूसरा स्टेप है हमारा, वो है पीलो मास्क, ठीक है जी। चारकोल फेस पे निकालने के बाद जिस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आँखों के पलकों पे नहीं लगेगा, लिप्स पे नहीं लगेगा, आँखों पर से बहुत दूर रहेगा। उसको हमें ये लगा के रखना है फेस पे, ठीक है। और लगाने के बाद 15 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद ये पपड़ी सी निकलती जाएगी फेस का। जैसे मेरी सेब है, दाढ़ी है, तो मैं दाढ़ी पे नहीं लगा सकता, उसको ध्यान रखना आप, वरना ये बालों को भी निकाल देगा, थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। अवॉइड करना चाहे अवॉइड कर सकते हो, वरना यूज़ करें तो कोई भी दिक्कत इशू हो नहीं, बट बालों पे यूज़ नहीं करना है इसको मैं यहाँ पे यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट मैं D10 दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसका हम ले लेते हैं D10 पैक। ये O3 का है, ये कैफीन का है, बायोटेक है अपने पास, नेचर्स का भी है अपने पास, ठीक है जी। और रागा का D10 भी है। इसमें से मैं आपको एक सजेशन दूंगा, 2 रुपये वाला कॉफ़ी पाउच सबसे पहले आप लो। अगर ज़्यादा टैनिंग होकर चेहरा ज़्यादा जल गया है, 2 रुपये का कॉफ़ी पाउच इस पूरे D10 में मिला लो। जो फील्ड वाले लोग हैं, अगर फेस करना है तो बात अलग है, ये 2 बार यूज़ हो जाएगा। और पूरी नेक और गर्दन पीछे वाला हिस्सा, ये हिस्सा करना है, ये करना है, कान वगैरह करना है, नेक भी करनी है, तो ये एक पाउच एक बार के लिए सफिशिएंट होगा। पूरे पाउच में कॉफ़ी पाउच मिलाओ और फेस पे सिंगल कोटिंग करते जाओ, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। मेकअप में राइट साइड का जो राइट है उसकी ये 2 फिंगर स्टार्टिंग वाली, या लेफ्ट की ये 2 फिंगर, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये 2 फिंगर हमने D10 लिया और सिंगल फेस पे घुमाते चले इसको आप, ठीक है जी। बहुत हल्की सी जलन हो सकती है इसमें, होगी तो कोई इशू नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है जी। और किसी भी ब्रांड का यूज़ करिए। मैंने कॉफ़ी पाउच इसमें मिला रखा है, बट उसको कम क्वांटिटी में लगाया अपने में, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से कॉफ़ी पाउच मैं जो बताया, एक पाउच छोटे सैसे में, इस तरीके से आपको ये पूरा आंखों के नीचे लगाना है। नोज़ पे लगा लिया हमने ये, जो फेस का हिस्सा बच रहा है, शेप पे मुझे लगाने की जरूरत है नहीं,
ठीक है जी, इस तरीके से हमको ये रखना है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है कम से कम 15 से 20 मिनट का, ठीक है। वेट करना है 15 मिनट लगभग अप्रॉक्स, मुझे 5-7 मिनट हो, मुझे ऑलमोस्ट देखो इस तरीके से मैंने कोटिंग कर रखी है फेस की हर लेयरिंग पे, ठीक है। ये आंखों पे भी नीचे, आंखों के अंदर नहीं बट आंखों पर हो रखा है, ठीक है। इस तरीके से टच नहीं करना, थोड़ा देखना अभी हल्का हल्का सूखा है कि नहीं सूखा, ठीक है। मेरे को लगभग 8 से 10 मिनट हो लिए, अभी 5-7 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा इसका। ये नेचर का डिटेन आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। बहरहाल मैंने तो अभी यही लगाया है, बट आप ऐसे ले सकते हो, बड़े डिब्बे आते हैं इस तरीके, डिब्बे कहाँ हैं, ओथी वाले डिब्बे आते हैं जैसे ये यहाँ, जो आपको सूटेबल लगे वो ले सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 से 14 मिनट हो लिए, फिर भी मैं देखता हूँ क्या है। 13 से 14 मिनट होने के बाद अभी लगभग सूख गया है, पर मुझे 5-7 मिनट की नीड फिर भी दिखाई दे रही है। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग या जिस वेदर में बैठे हुए हो ना, पसीना आ रहा है तो वो गीला गीला हो जाता है, जैसे नोज मेरी भी गीली हुई, बाकी मेरा सूख गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसको क्या है, हल्के पानी से वॉश करना है। अब मेरे पास वॉश करने के लिए पानी नहीं है, तो मैं जो है नॉर्मली गुलाब जल हुआ मेरे पास, और गुलाब जल से मैं स्प्रे मार के लिए साफ़ हो जाएगा नीट एंड क्लीन। आप पानी से वॉश करना, लेकिन फिर भी मैं ध्यान दिला रहा हूँ, बस साबुन और फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। ठीक है जी, और इसका जो असर भी है ना, वो 24 घंटे बाद ही दिखता है। हल्की हल्की सी चीटियाँ सी टाइप काट रहे हैं, क्योंकि टैनिंग जब ज़्यादा हो जाती है या पसीना ज़्यादा आता है तो ये चीज़ें होती हैं, तो उसको बिल्कुल घबराने या उस तरह की चीज़ें। पहले की अपेक्षा मैं मिरर में देख रहा हूँ, उधर मेरा कैमरा है इधर, बट मेरा इधर मिरर है, क्योंकि मैं इसी में देख के अभी वो लगा रहा था, और मैंने फेस पे लगाया। आप चाहो तो गर्दन नेक वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, टैनिंग वगैरह हटी है, ठीक है। और एक्चुअल में जो ग्लो आता है, ग्लो मतलब काले को गोरा नहीं करता है, लेकिन चेहरे की टैनिंग हटाता है, और डेड सेल जो हो जाते हैं धूप की वजह से उसको भी रिमूव करता है, बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करता है D10, ठीक है। तो इस तरीके से हमें D10 यूज़ करना है, और 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। 3 स्टेप के बाद हमें अब न तो कुछ स्क्रब करना है, स्क्रब गलती से भी नहीं करना, साबुन फेस बिल्कुल यूज़ नहीं करने। आप फेस को नॉर्मली पानी से वॉश कर सकते हो, विटामिन E के कैप्सूल या सादा पानी, इतना ही आप कर सकते हो। इसके बाद D10 दोबारा कर सकते हो, बस कुछ नहीं, ठीक है जी। और इस तरीके से हम अपना D10 कंप्लीट करते हैं। कैसी आपको मेरी वीडियो लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या और मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, राधा रानी कॉस्मेटिक्स मथुरा यूट्यूब चैनल।